हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैमूर बिन कलीम। सो व्यूअर्स, आज हम लोग जो है इस लेक्चर के अंदर लर्निंग करेंगे कि हाउ टू चेंज शिपमेंट टेम्पलेट। तो किस तरीके से हम लोग शिपमेंट टेम्पलेट्स को चेंज करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही होती है कि उनके पास जो ऑर्डर्स जनरेट हो रहे होते हैं वो आउट ऑफ रीजन से ऑर्डर्स उनके पास जनरेट हो रहे होते हैं। लेट्स सपोज आपकी एलएलसी जो है वो टेक्सास की है, वार्मिंग की है, कहीं की भी है, और आपके पास वर्जिन आइलैंड से और पोर्टो रिको से, इन रीजन से जो है आपके पास जो है वो ऑर्डर्स जनरेट हो रहे होते हैं जहाँ पर आप फुलफिल नहीं कर पा रहे होते, या आपके सेलिंग पार्टनर्स जो होते हैं जिनके थ्रू भी आप जो है अपनी प्रोडक्ट्स ड्रॉप शिपिंग के अंदर या एफबीएम के अंदर शिप करना चाह रहे होते हैं, तो वो शिप नहीं कर रहे होते क्योंकि वो रीजन्स बहुत दूर पड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके ऑर्डर्स जो है वो लेट शिपिंग के अंदर भी आ जाते हैं, या फिर जो है वो आपको मजबूरी में कैंसल भी करने पड़ते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं, सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने शिपिंग टेम्पलेट को चेंज भी कर सकते हैं और अपना हम शिपिंग टेम्पलेट भी बना सकते हैं अपने स्पेसिफिक रीजन्स, जिन-जिन रीजन्स के अंदर, जिन-जिन एरियाज़ और सिटीज़, स्टेट्स के अंदर हम लोग डिलीवर करना चाहते हैं, हम लोग डिलीवर कर सकें। सही है? तो अब हम लोग चलते हैं मेन स्क्रीन की तरफ। आप यहाँ सेटिंग के बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर शिपिंग सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देता है। तो शिपिंग सेटिंग के ऊपर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने इस तरीके की एक स्क्रीन ओपन हो जाती है, जिसके अंदर आप लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देख रहे होंगे यूएस टेम्पलेट। ये मैंने टेम्पलेट बनाया हुआ है, तो ये मेरे अपने टेम्पलेट का नाम है। बाकी आपके पास माइग्रेटेड टेम्पलेट भी शो हो रहा होता है, राइट? तो आप का जो माइग्रेटेड टेम्पलेट होता है, उसके अंदर बहुत सारे रीजन्स ऐसे होते हैं जो कि ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर आप डिलीवर नहीं कर पाते। लेट्स सपोज़ विर्जिन आइलैंड से आगे आपको टेक्सास की आपकी एलएलसी है, तो आप इतनी दूर जो है वो कोई सेलिंग पार्टनर, आपका डिलीवरी पार्टनर भी जो है वो नहीं करता डिलीवरी, जिसकी वजह से आपको अपने ऑर्डर्स जो है वो कैंसल करने पड़ जाते हैं। अच्छा, जो हम लोगों ने यहाँ शिपिंग टेम्पलेट अपना बनाया हुआ है, सबसे पहले मैं आपको वो भी दिखा दूँ। तो ये यूएस टेम्पलेट के नाम से रखा हुआ है, आप भी इसका कोई और नाम भी रख सकते हैं। अच्छा भाई, इसके अंदर इस चेंजिंग किस तरीके से होती है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, वो अब हम डिटेल के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने यहाँ राइट हैंड साइड के ऊपर एडिट टेम्पलेट का ऑप्शन मौजूद रहता है। तो जैसे ही आप एडिट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करते हो, तो आपके सामने जो है वो एडिट टेम्पलेट के ऊपर इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। यहाँ से आप फर्स्ट ऑप्शन में अपना शिपिंग टेम्पलेट का नाम भी चेंज कर सकते हो। अच्छा, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर देखें कि आप अगर पर आइटम वेट बेस्ड लिख देंगे, पर आइटम या वेट बेस्ड, तो इसके अंदर अमेज़न जो है वो आपसे वेट के हिसाब से चार्ज करेगा शिपिंग चार्जेस। सही है? आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, शिपिंग रेट्स आर पर आइटम और पर पाउंड प्लस फिक्स पर शिपमेंट चार्ज। सही है? तो ये आपके वेट के हिसाब से होगा, जितना वेट होगा उसका उतना होगा। और दूसरा ऑप्शन आपके सामने जो है वो प्राइस बैंडेड होता है। तो मोस्टली जो है न्यू सेलर्स हों या पुराने, अगर उन्होंने चेंज नहीं किया हुआ, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि वो प्राइस बेस्ड जो है वो अपना शिपिंग टेम्पलेट रखें, ताकि आपकी प्रोडक्ट की जो भी प्राइस है $30 से $25 से या फिर इससे ज़्यादा $80 $87 जो भी है, वो उस प्राइस के हिसाब से आपसे शिपिंग चार्जेस ले, ना कि वेट के हिसाब से, राइट? तो ये बहुत अच्छा और एक कन्वीनिएंट वे होता है अपना शिपिंग प्राइस सेट करने का। तो आप इस तरीके से ये भी कर सकते हो, और प्राइस बैंडेड के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद जो है आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर देखो कि डोमेस्टिक शिपिंग के अंदर आपको डिफरेंट रीजन्स दिए हुए हैं, और आपके सामने यहाँ पर जो है वो पीओ बॉक्स और स्ट्रीट दोनों पे क्लिक आ रहा होगा ब्लू कलर का। तो आप इस तरीके से आ रहा होगा, तो आप अपने पीओ बॉक्स को हटा दो, क्योंकि जितने भी पीओ बॉक्स करके एड्रेस होते हैं, मोस्टली उनके ऊपर प्रोडक्ट शिप नहीं किया जाता। सही है? आप यहाँ से 4 टू 8 डेज़ मैंने रखे हुए हैं कि हम ट्रांज़िट टाइम जो है 4 टू 8 डेज़ रखते हैं, वो आप रख सकते हो। इस और यहाँ पर जो है वो स्ट्रीट एड्रेस, यानी स्ट्रीट के ऊपर ही क्लिक करना है आपको हर टेम्पलेट के अंदर। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि स्ट्रीट एड्रेस जो होते हैं वो रेज़िडेंशियल एड्रेस होते हैं और लेजिट एड्रेस होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं। तो उसके अंदर कोई ऐसा नहीं होगा कि आपके पास फेक एड्रेस आ रहा है। तो पीओ बॉक्स के अंदर मोस्टली
कोरियर सर्विसेज़ जो है वो शिप नहीं कर रहे होते, जिसके नतीजे में आपका ऑर्डर जो है वो शिप नहीं हो पाता या फिर जो है वो आपका ऑर्डर रिटर्न आ जाता है और डिलीवर नहीं हो पाता। मोस्टली आप अगर वॉलमार्ट से सोर्सिंग कर रहे हो तो वॉलमार्ट भी आपको पीओ बॉक्स वाले एड्रेस के ऊपर मोस्टली कह देता है कि हम लोग इस एड्रेस के ऊपर शिप नहीं कर रहे या फिर ये एड्रेस जो है वो रीचेबल नहीं है और ट्रेसेबल नहीं है। तो इस तरीके से बेहतर ये है कि आप स्ट्रीट एड्रेस पे क्लिक करें ताकि आपके पास जो भी कस्टमर एड्रेस दे उसका स्ट्रीट एड्रेस हो और उसका पीओ बॉक्स नंबर ना हो, तो वो रेजिडेंशियल एड्रेस हो ताकि आपका प्रोडक्ट ईज़िली शिप कर दिया जाए। लेट्स सपोज अब हम सेकंड टेम्पलेट की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड शिपिंग के अंदर भी आप यहाँ से एडिट करेंगे तो बहुत सारे रीजन आप ओपन कर सकते हैं अगर आप उनमें करना चाह रहे हैं, बट अगर नहीं करना चाह रहे तो आप इसको कर देंगे। स्ट्रीट एड्रेस को क्लिक करेंगे, यहाँ से भी 2 to 4 डेज रखें अपना ट्रांजिट टाइम, सही है। और यहाँ पर भी स्ट्रीट एड्रेस आप देख रहे हैं सबके ऊपर पहले पीओ बॉक्स और स्ट्रीट दोनों हुआ था, तो बट मैंने ये हटा दिया है, तो आप लोग भी पीओ बॉक्स वाला याद रखिएगा कि इस पे चेकआउट ना करें, सही है। और इसके बाद एक्सपेक्टेड शिपिंग होता है, इसके अलावा जो है अच्छा, इसके अंदर भी आप स्ट्रीट एड्रेस को ही टारगेट करें और 3 to 5 डेज ट्रांजिट टाइम रखें। एक्सपीडिटेड शिपिंग का मतलब ये होता है कि कस्टमर को जो है वो अर्जेंट बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होता है। अगर एक्सपीडिटेड शिपिंग टाइम रखेंगे आप और आपका यहाँ पे ट्रांजिट टाइम होगा 1 to 2 डेज या 1 to 3 डेज, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आप प्रोडक्ट अगर ड्रॉप शिपिंग या एफबीएम कर रहे हो तो आप कोई रीजन के अंदर फॉरेन से प्रोडक्ट डिलीवर कर पाओ। हार्डली 3 to 5 डेज लग ही जाते हैं नॉर्मली। तो एक्सपीडिटेड शिपिंग टाइम के अंदर भी आप 3 to 5 डेज रखो, क्योंकि एक्सपीडिटेड शिपिंग ऑप्शन जो अमेज़न प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर को, उसका मतलब ये होता है कि फास्ट से भी फास्ट डिलीवरी, सही है? यानी वेरी फास्ट, सुपर फास्ट समझ लें आपके, बस जैसे उनको बहुत अर्जेंट में प्रोडक्ट चाहिए, कल प्रोडक्ट चाहिए तो वो आज ऑर्डर कर देंगे, तो एनी हाउ आपने कल पहुँचानी होगी, अदरवाइज़ आपको लेट शिपिंग रेट लग जाएगा और आपका ट्रैकिंग रेट भी डिस्टर्ब होगा, जिससे अकाउंट हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। तो याद रहे इसके अंदर भी आप एक्सपीडिटेड शिपिंग जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट 1 to 2 डेज़ का टाइम होता है, इसके अंदर आपने डिलीवर करना होता है, तो आप स्ट्रीट एड्रेस पे क्लिक करें और देन जो है आप 3 to 5 डेज़ रख दें हैंडलिंग टाइम, सही है? तो इससे आपको ये होगा कि आपको 3 to 5 डेज़ मिल जाएँगे। अगर किसी को अर्जेंट भी चाहिए तो आपके सेलर अकाउंट पे बीइंग एज़ सेलर आपको कोई वायलेशन या फिर कोई हेल्थ इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि आपने हैंडलिंग टाइम 3 to 5 डेज़ ऑलरेडी रखा हुआ है एक्सपीडिटेड में भी। 2 डेज़ डिलीवरी का ऑप्शन आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। 2 डेज़ डिलीवरी के अंदर जो है वो 2 डेज़ के अंदर ही, क्योंकि ये अपने नाम से ही जाना जा रहा है 2 डेज़ डिलीवरी, बट इसके अंदर भी नाम आप याद रखिएगा कि एड्रेस टाइप जो है आप सबके अंदर स्ट्रीट एड्रेस, ये मैं बार-बार कह रहा हूँ, इसी वजह से ताकि आप लोगों को ज़हन-नशीन हो जाए कि स्ट्रीट एड्रेस को ही हमने सिर्फ़ टारगेट करना है ताकि पीओ बॉक्स से हमारे पास कोई भी ऑर्डर जनरेट ना हो। क्योंकि मोस्टली मैं रिपीट करता चलूँ अपनी बात को कि पीओ बॉक्स वाले जो एड्रेसेस होते हैं वो जो है वो बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज़ से आपको ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, जिन जगहों पे आपको डिलीवर करने की इजाज़त नहीं होती, या फिर आप जिन भी कोरियर सर्विसेज़ को यूएसपीएस ले लें या फिर आप वॉलमार्ट के थ्रू अगर उनकी सर्विस यूज़ कर रहे हैं या किसी भी ड्रॉप शिपिंग या एफबीएम मॉड्यूल के अंदर कोई भी सोर्सिंग वेबसाइट से आप डिलीवर करवा रहे हैं, तो मोस्टली वो वेबसाइट्स भी मना कर देती हैं कि भाई हमें इस एड्रेस के ऊपर डिलीवर नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा दूर के एड्रेस होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चार्जेस दरकार होते हैं। तो मोस्टली जो है वो कोशिश यही की जाती है कि आप उनको टारगेट ना करें, सही है? तो अगर आप ऐसा करने के बाद जो है आप इसके ऊपर बाकी आप छोड़ दें बेशक, अगर आप स्टैंडर्ड शिपिंग इंटरनेशनली देना चाह रहे हैं तो कोई आउट ऑफ सॉरी, तो यूएस शिपिंग करवा रहे हैं तो आप फिर ये सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ नॉर्मली तो यही सिनेरियो हो रहा होता है और इसी के तहत हम लोग काम कर रहे होते हैं, और फिर यहाँ से आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपका ये टेम्पलेट जो है वो बिल्कुल सेव हो जाएगा, जिसके अंदर जो हम लोगों ने यूएस टेम्पलेट अपना लगाया हुआ है। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं कि जो भी आपकी लिस्टिंग हो, आप लिस्टिंग के साइट के अंदर जाएँगे और एडिट के बटन पे क्लिक करके वहाँ से भी शिपिंग टेम्पलेट लिस्टिंग बाय लिस्टिंग एक-एक प्रोडक्ट के जो-जो आपकी लिस्टिंग्स हुई हुई हैं, आप उनके टेम्पलेट्स भी इसी तरीके से वन बाय वन चेंज कर सकते हैं।
और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप फिर फ्यूचर के अंदर इस टेम्पलेट के एडिट करने के बाद, इंटीग्रेट करने के बाद, इनेबल करने के बाद, जो भी प्रोडक्ट अपना लगाएँगे, वो प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी उसी टेम्पलेट के ऊपर आएगा जो आपने बनाया होगा। अब जैसे मैंने यूएस टेम्पलेट के ऊपर बना लिया तो मैंने इसका नाम रखा है सिर्फ़, सही है? तो अब ये टेम्पलेट जो है ना मेरे आने वाले तमाम लिस्ट होने वाले तमाम तर प्रोडक्ट के ऊपर यूएस टेम्पलेट ही इंटीग्रेट होगा, सही है? वरना फिर आप देख रहे होंगे कि माइग्रेटेड टेम्पलेट लिखा हुआ आ रहा होता है लिस्टिंग के नीचे। हाँ, अगर आपका नहीं चेंज हो रहा तो दूसरा तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया है कि आप अपनी लिस्टिंग के बिल्कुल राइट कॉर्नर के अंदर जहाँ एडिट का बटन होता है, एडिट के बटन के ऊपर जाकर क्लिक करेंगे तो शिपिंग टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने अपना शिपिंग टेम्पलेट बनाया है, जैसे मैंने यूएस टेम्पलेट बनाया, तो आप वहाँ बना हुआ टेम्पलेट जो है वो सेलेक्ट करके और उसको वन बाय वन सेलेक्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा और शिपिंग टेम्पलेट को अपने चेंज करें इस तरीके से ताकि आपके ऑर्डर कैंसलेशन रेट और आपके पास फेक ऑर्डर्स क्योंकि इन रीजन से फेक ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं। ये तमाम तर आपके पास रिटर्न ऑर्डर्स की रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। सही है? उम्मीद करता हूँ आपको तमाम तर चीज़ें बहुत अच्छे से समझाने के अंदर कामयाब हुआ हूँगा। कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो से आपका राब्ता जुड़ा रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।